अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। टुडे इज़ माय टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? इसमें लॉजिक और बिट्स ऑपरेशन होते हैं। इसमें बुलियंस और कंपेयर्स इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी कि सीपीयू स्टेट फ्लैग्स एंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन, एक्सओआर इंस्ट्रक्शन, नोट इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन टेस्ट इंस्ट्रक्शन, सीएमपी इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें ये होने वाली इंस्ट्रक्शन चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे है एंड इंस्ट्रक्शन। पहले हमने पढ़ा था सीपीयू, लेकिन अब हम एंड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अ बुलियन एंड ऑपरेशन बिटवीन ईच पेयर और मैचिंग बिट्स इनटू टू ऑपरेट्स, यानी कि इसमें एंड और यानी कि परफॉर्मर्स बिटवीन एंड ऑपरेशन बिटवीन ईच पेयर्स एंड मैचिंग बिट्स इनटू टू ऑपरेंड्स, यानी कि सिंटैक्स होता है ओ एफ हमारे पास जीरो होता है, सी एफ जीरो होता है, सी एफ जेड एफ होता है, यानी कि एक्स वाई एक्स एंड वाई, यानी कि 0 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा फिर भी 0 होगा, 1 0 होगा तो फिर भी 0 होगा, अगर 1 1 होगा तो 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास एंड होता है। इसमें सेम ऑपरेंड्स टाइप्स एमओवी, यानी कि क्लियर्ड होता है, अनचार्ज होता है, और ये 1 1 होगा तो 1 होगा, फिर 1 1 होगा 1 होगा, एंड में 0 1 होगा तो 0 ही होगा, 1 1 होगा तो 1 होगा, 1 0 होगा तो 0 0। ठीक है, फिर हमारे पास है और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अ बुलियन और ऑपरेटर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ मैचिंग बिट्स एंड टू ऑपरेटर्स। इसमें मैचिंग टू ऑपरेटर्स होता है, उसमें भी मैचिंग टू ऑपरेंड्स होता है। उसमें एंड होता है, इसमें और होता है। इसमें अगर हमारे पास 0 0 होगा तो 0 होगा, अगर 0 1 होगा तो 1 होगा। एंड में पढ़ा था अगर 0 1 होगा तो 0 ही होगा, लेकिन जब और में पढ़ेंगे तो 0 1 1 ही होगा, और 1 0 1 फिर 1 1। ठीक है, इसमें सिंटैक्स वो है ओ पी सी एफ एस एफ जेड एफ पी एफ होता है, और ये डेस्टिनेशन सोर्स होती है। और ये जब स्टार्टिंग में 0 0 होगा तो ये अनचेंज्ड होगा, और एक पेयर बन जाएगा वो सेट होगा। फिर है एक्स ओ आर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स अ बुलियन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ मैचिंग बिट्स इनटू ऑपरेशन। इसका सिंटैक्स वही ओ एफ सी एफ, फिर जेड, अगर 0 1 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा तो 1 होगा, फिर 1 0 होगा तो 1 होगा, अगर 1 1 होगा तो 0 होगा। हमने जैसा कि पढ़ा था नोट में पढ़ा, एंड में पढ़ा था कि 0 1 होगा तो 0 होगा, और में पढ़ा था कि 0 1 होगा तो 1 होगा। ऐसे एक्स ओ आर में भी 0 1 होगा 1 होगा। ठीक है, और पहले 0 0 आ जाए तो अनचेंज हो जाएंगे, और फिर लास्ट में 0 होंगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा। एक्स नो यूजली वेट टू इन्वर्टेड बिट्स ऑन द बिट्स, और डेस्टिनेशन सोर्स एक्स और डेस्टिनेशन सोर्स। आगे है एन ओ टी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स बुलियन नॉट ऑपरेशन इन अ सिंगल डेस्टिनेशन ऑपरेंड। सिंटैक्स नो फ्लैग इफेक्टिव, यानी कि इसमें कोई सिंटैक्स नहीं होता, नो डेस्टिनेशन होती है, यानी कि इसमें फाल्स और ट्रू होता है। फाल्स होगा तो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो फाल्स होगा। 0 1 1 1 1 0 1 1 ये नोट होगा, 1 0 1 यानी कि 0 होगा, ये इन्वर्टेड होगा। आगे है एप्लीकेशन यानी कि टास्क जिसमें कन्वर्ट करेक्टर्स इन ए एल टू अपर केस सोल्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन टू क्लियर बिट 5। हमारे पास मूव ए एल ए है, एंड ए आई 1 1 0 0 1 1 1 1 बी होगा, यानी कि ए एल हमारे पास 0 1 1 0 0 0 0 बी होगा, 0 1 1 बी होगा। ठीक है, एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास टास्क कंप्लीट बाइनरी डेसिमल्स बाइट्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट एएसआई डेसिमल डिजिटल सोल्यूशन यूज और इंस्ट्रक्शन टू सेट बिट्स 4 एंड 5, यानी कि मूव ए आई ए एल हमारे पास होगा 6 होगा, और मूव और 0 1 और बी होगा। फिर हमारे ए एस डिजिटल होंगे 0 0 1 हमारे पास ये डिजिटल भी हैं, 6 डिजिटल। फिर हमारे पास है टेस्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म आ नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड ऑपरेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ मैचिंग बिट्स इन टू operands not operands and the modified but the flag is affected। example हमारे पास जब the label of either 0 and bits in ASL test AI 0 0 0 0 0 1 1 बी, और इसमें हमारे पास जो लेबल होगी जेंस वैल्यू फाउंड होगी। एग्जांपल जंप लेबल लेंथ 0 1 इंसर्ट टेस्ट एल, फिर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे, और जो वैल्यू फाउंड होगी वो लिख लेंगे, लेकिन इसमें नॉट फाउंड होती है। जब 0 नॉट बिट 1 होगा तो ये वैल्यू नॉट फाउंड होगी, अगर 0 और बिट 1 होगा तो फाउंड होगी। फिर है सी एम पी इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपेयर द डेस्टिनेशन ऑपरेंड एंड सोर्स ऑपरेटर।
नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्सट्रैक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ द डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन ऑपरेटर इज़ नॉट चेंज, इसमें चेंज डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स चेंज नहीं होगा। सिंटैक्स CMP डेस्टिनेशन सोर्स, यानी कि वही OFCF जैसा कि हमने एंड और नॉर में पढ़ा था। मूव AI5 कैंप्स AI5 ज़ीरो फ्लैग सेट होता है। एग्जाम्पल डेस्टिनेशन सोर्स अनसाइन जो होते हैं वो उसमें कैरी फ्लैग को कैरी करते हैं, फर्स्ट में ज़ीरो होता है और इसमें कैरी करते हैं, ठीक है। आगे है CMP इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल डेस्टिनेशन सोर्स अनसाइंड, फिर इसमें जो कैरी और जो ज़ीरो होगा वो फ्लैग्स ना वो दोनों क्लियर कर देंगे। आगे है CMP इंस्ट्रक्शन, एग्जांपल डेस्टिनेशन सोर्स, यानी कि डेस्टिनेशन बड़ा है, सोर्स ये साइंस होगा और इसमें साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, मूव ये होगा। एग्जांपल हमारे पास है साइन, इसमें ओवरफ्लो फ्लैग्स होंगे, साइन फ्लैग्स। इसमें अगर हम मूव में पहले 5 कर दें फिर कंपेयर उसका कर दें तो -2 होगा। फिर अगर हम पहले मूव AI हमारे पास 1 होगा, कंपेयर 5 करेंगे तो ये ओवरफ्लो फ्लैग साइन फ्लैग होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा क्वेश्चन भी अगर लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।